हेलो प्यारे विद्यार्थियों, पूनम कोचिंग क्लासेस आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पार्ट फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न भर्तियों में आते रहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी स्वयं की तैयारी कर सकते हैं, अपनी स्वयं की जांच कर सकते हैं। ये ऐसा पार्ट्स है जो सभी भर्तियों में आता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न प्रत्येक भर्ती में आते हैं। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी स्वयं जांच करें। धन्यवाद। अपनी जांच की कड़ी का पहला प्रश्न, वह एकमात्र भारतीय राजा जिसने भारत में और भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, कौन था? विकल्प के रूप में राजा महेंद्र प्रताप, कुंवर सिंह, छत्रपति शाहू, राजा रिपुदमन सिंह। इसका उत्तर आ जाएगा राजा महेंद्र प्रताप। दूसरा प्रश्न, एकमात्र ब्रिटिश सम्राट कौन था जिसने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अपना भव्य दरबार आयोजन किया था? 1. एडवर्ड सप्तम, 2. जॉर्ज पंचम, 3. जेम्स द्वितीय और 4. एडवर्ड षष्ठम। उत्तर हो जाएगा 2. जॉर्ज पंचम। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया था? विकल्प के रूप में 1. चित्तरंजन दास, 2. व्योमेश चंद्र बनर्जी, 3. मोतीलाल नेहरू, 4. तेज बहादुर स्प्रू। तो उत्तर आ जाएगा चित्तरंजन दास, 1 नंबर विकल्प। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी किस दल के सदस्य के रूप में चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे, तो उस दल का नाम बताना है जिसके माध्यम से चुनाव हुआ था। 1. कंजर्वेटिव, 2. उदारवादी, 3. लेबर या श्रमिक दल, 4. श्रमिक उदारवादी संयुक्त दल। तो उत्तर आ जाएगा 2. उदारवादी दल। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय प्रथम ध्वज किसने फहराया और स्वतंत्र भारतीय ध्वज का जनक या उसकी माता और अग्रदूत किसे माना जाता है? 1. मैडम भीकाजी कामा, 2. दादा भाई नौरोजी, 3. राजा महेंद्र प्रताप और 4. तारकनाथ दास। तो इस विकल्प में से मैडम भीकाजी कामा उत्तर के, जिन्होंने पहली बार ध्वज को फहराया था। हाँ, आज का अगला प्रश्न, बंगाली साप्ताहिक युगांतर तथा सबसे प्राचीन बंगाली दैनिक समाचार पत्र वसुमती का संपादन किसने किया था? 1. बारिंद्र घोष, 2. अरविंद घोष, 3. गणेश घोष, 4. आनंद मोहन घोष। इसके उत्तर है 1. बारिंद्र घोष। वह महान भारतीय क्रांतिकारी जो बर्कले और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे और फिलाडेल्फिया में सन्यासी के रूप में अंतिम सांस ली। तो 1 विकल्प रूप में श्यामजी कृष्ण वर्मा, 2. लाला हरदयाल, 3. भाई परमानंद, 4. रामचंद्र भारद्वाज। उत्तर है 2. लाला हरदयाल। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? 1. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 2. भारत सरकार अधिनियम 1909, 3. भारत सरकार अधिनियम 1919,
4. भारत सरकार अधिनियम 1935। उत्तर 3 नंबर भारत सरकार अधिनियम 1919। जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, उसी दिन किस महान भारतीय राष्ट्रीय नेता का निधन हुआ? 1. गोपाल कृष्ण गोखले, 2. बाल गंगाधर तिलक, 3. फिरोज शाह मेहता और 4. चित्तरंजन दास। तो उत्तर में आएगा विकल्प 2, बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? 1. महादेव देसाई, 2. घनश्याम दास बिड़ला, 3. अमृतलाल ठक्कर, 4. भीमराव अंबेडकर। विकल्प का उत्तर है 2. घनश्याम दास बिड़ला। दिसंबर 1912 में चांदनी चौक दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रधार कौन था? 1. रास बिहारी बोस, 2. भाई परमानंद, 3. सचिंद्र नाथ सान्याल, 4. सोनलाल पाठक। तो एक उत्तर रास बिहारी बोस। प्रारंभिक भारतीय राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री तथा स्वदेशी के महान समर्थक कौन थे? 1. दादा भाई नौरोजी, 2. डॉक्टर रमेश चंद्र दत्त, 3. अरविंद घोष, 4. M.G. रानाडे। सही उत्तर है 1. दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1. काकीनाडा 1923, 2. बेलगाम 1925, 3. कानपुर 1925, 4. गुवाहाटी 1926। उत्तर आएगा बेलगाम 1925। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के पश्चात उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर किस नई पार्टी का गठन किया? 1. भारतीय उदारवादी संघ, 2. राष्ट्रीय पार्टी, 3. कांग्रेस समाजवादी पार्टी, 4. संघीय पार्टी। तो उत्तर आएगा 1. भारतीय उदारवादी संघ या भारतीय उदारवादी दल। उन्नीस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष बोस किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित हुए? 1. डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया, 2. मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, 3. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 4. जवाहरलाल नेहरू। तो उत्तर है 1. डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया गांधी द्वारा उतारे गए उम्मीदवार थे जिनको पराजित किया। महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए किसे प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था? 1. सी राजगोपालाचार्य, 2. वल्लभ भाई पटेल, 3. विनोबा भावे और 4. JB कृपलानी। तो उसका सही उत्तर है 3. विनोबा भावे। किसान आंदोलनों को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसे
किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1. इंदुलाल याग्निक, 2. N.G. रंगा, 3. आचार्य नरेंद्र देव, 4. स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप पूनम क्लासेस से जुड़े रहें। धन्यवाद।